हेलो फ्रेंड, कुछ आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे इमेज का प्रीव्यू कर सकते हैं अपलोड करने से पहले अजेक्स और पीएचपी की मदद से, और फिर उसको अपलोड पे बटन से क्लिक करने के बाद अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं उसका जस्ट आपको पहले डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं देखें कोई इमेज अगर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए मैंने अपलोड पे क्लिक नहीं किया और मेरी इमेज का प्रीव्यू मुझे मिल गया। इसी तरह मैं दूसरी अगर कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें इन टाइम आपको जो है इसका डिस्प्ले मिल जाता है इमेज का, और आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज कैसे कौन सी इमेज आप जो है अपलोड कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप अपलोड करके यहाँ पर आप अपलोड करेंगे तो आप देखें यहाँ पर इमेज अपलोड हो गई और फॉर्म भी जो है रीसेट हो चुका है। तो ये हम कैसे करेंगे चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर अब ये फॉर्म है जो बिल्कुल अभी रिफ्रेश है, और इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ रिफ्रेश। और ये देखें ये अभी रिफ्रेश हो रहा है, ये वर्किंग में नहीं है, इस पे कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा। इसी पे हम अभी कोड करने वाले हैं। यहाँ पर इसका मैं आपको इमेजेस का दिखा देता हूँ डेटाबेस। ये इमेज है और इमेज की आईडी है। यहाँ पर हमारी इमेज का नेम आ जाएगा और यहाँ पर वो फाइल अपलोड हो जाएगी PHP Ajax अपलोड के फोल्डर में, जैसे ही हमारी सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ से मैं इसका जो है आपको कोड भी दिखा देता हूँ। जो फॉर्म है यहाँ पर देखें, ये वो पार्ट है इमेज का जहाँ पर आपको स्टैटिक इमेज नज़र आ रही है, ये वाली। और इधर ही हम जो है अपनी जो डायनेमिक इमेज है जब अपलोड कर लेंगे करेंगे, अपलोड से पहले वो यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएगा उसका डिस्प्ले। और यहाँ पर फॉर्म नज़र आ रहा है आपको जिसमें हम अपलोड करेंगे। यहाँ पर इन टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा भी लगाई हुई है, पोस्ट मेथड है, फॉर्म की आईडी है, इनपुट है जो फाइल है, और उसमें भी एक आईडी दी हुई है इमेज की। और यहाँ पर सबमिट बटन है अपलोड के नाम से। और यहाँ पर मैसेज है कि जो हमारा एरर आएगा तो हम यहाँ पे मैसेज शो कराएंगे। बेसिकली मैं यहाँ पर ज़्यादा वैलिडेशन नहीं लगाने वाला क्योंकि मैं उस पर एक अलग वीडियो बना चुका हूँ इमेज अपलोड करने की मल्टीपल। तो वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी जो है वैलिडेशन लगाई हैं। तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। तो ये चलते हैं, हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपना जो है कोड करना है JS का इमेज प्रीव्यू के लिए। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जब इसको सेलेक्ट करेंगे या चेंज करेंगे इमेज को तो हमें उस पर फंक्शन चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिलेक्टर ले लेता हूँ। और सिलेक्टर क्या होगा, हमारा सिलेक्टर होगा कि ये जो हम इमेज इनपुट टाइप फाइल है जो, उसको अगर हम जो है इस आईडी पर, इमेज की आईडी पर हम सिलेक्टर बनाएंगे, आईडी के सिलेक्टर। और इस पे हम क्या इवेंट लगाएंगे, हम इवेंट लगाएंगे चेंज का, क्योंकि हम अगर चेंज करेंगे उस पर तो ही हमारा ये फंक्शन आगे जाएगा, रन होगा जो हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ वो उसका मैं नाम रख देता हूँ इमेज प्रीव्यू, और इसको मैं रन कराऊंगा। और यहाँ पर ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं जब ये चलेगा तो मैं इसी को दिस के सेलेक्टर के जरिए इसमें जो वैल्यू इसकी दे दूंगा कि ऑन ये जो चेंज होगी वैल्यू वही यहाँ पर इसको मिल जाएगी, यानी इनपुट फाइल की। और यहाँ पर अब हम फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम ये जो मैंने ऊपर दिया यही होगा। और इसमें जो वैल्यू पास करूंगा मैं ये दिस के जरिए करूंगा। तो मैं यहाँ पर दिस के बजाय मैं इनपुट ले लेता हूँ और यहाँ पर एक इसकी कंडीशन लगा देता हूँ, इनपुट डॉट फाइल एंड इनपुट डॉट फाइल, और यहाँ पर का इंडेक्स नंबर। यानी कि ये जो इनपुट का हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी इसके साथ हम ये फाइल्स के वेरिएबल के जरिए जो jQuery में फाइल को चेक करता है चेक करेंगे कि उसको कोई वैल्यू मिल रही है। उसको वैल्यू मिल रही है तो फिर हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक फाइल रीडर बना लेता हूँ, और यानी कि इस फाइल को रीड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन है हमारे पास न्यू फाइल रीडर के नाम से। बेसिकली ये जो हमारी फाइल है इसको रीड करेगा ये फंक्शन। और यहाँ पर अब इसको मुझे एक इसका जो है प्रोटोटाइप इसका मेरे को यहाँ पर कॉल करवाना है। तो मैं
उससे पहले आपको इसको यहाँ पर इको करके भी दिखा देता हूँ, यानी इसको कंसोल लॉग में मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ कि ये क्या है। इस फाइल रीडर को तो ये इसमें वैल्यू आ चुकी है इसकी, तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवाता हूँ। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और यहाँ पर कंसोल में जाता हूँ और यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें, ये इसका फाइल रीडर आ गया हमारे पास और यहाँ पर ये देखें इसके सारी वैल्यूज आ रही हैं, आपको मिल रही हैं। और यहाँ पर ये जो फाइल का प्रोटो टाइप है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखें, हम जो अगला फंक्शन यूज करने वाले हैं वो ये वाला है, रीड एज डेटा यूआरएल। इससे बेसिकली इस फंक्शन से क्या होगा, इस फंक्शन से ये होगा कि ये जो हमारी फाइल है, इमेज की फाइल है, ये 64 बिट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और जो है हमारे क्लाइंट साइड पर लोड नहीं पड़ेगा और इमेज डिस्प्ले हो जाएगी बिना पेज रिफ्रेश हुए और सर्वर में जाए। तो यहाँ पर मैं इसको अनकॉमन करता हूँ और यहाँ पर ये मैं फंक्शन यूज कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, रीड एज डेटा यूआरएल। और इसके अंदर हम जो वैल्यू पास करेंगे, हम ये वाली वैल्यू पास करेंगे जो हमने उसको रीड करवानी है और इसको कन्वर्ट करना है। तो ये मैं यहाँ पर कमेंट भी कर देता हूँ, कन्वर्ट इनटू बेस 64 स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर ये हमने इसको कमेंट भी कर दिया है। और अगर मैं आपको अब इस फाइल को दिखाऊं कॉपी करके यहाँ नीचे कंसोल में, आप दोनों में फ़र्क देखिएगा। ये देखें, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इसकी रेडी स्टेट 1 हो गई है और रिजल्ट इसको ये मिल रहा है। पहले नल मिल रहा था, अब यहाँ पर ये देखें इसको एक इमेज का रिजल्ट मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है 64 बिट स्ट्रिंग में। अगर आप इसको फुल देखना चाहें तो ये काफ़ी लंबा स्ट्रिंग है 64 बिट का। तो ये इमेज बेसिकली इमेज को कन्वर्ट कर दिया इसने बेस्ड ऑन 64 स्ट्रिंग में। तो यही इस फंक्शन का काम था, यूआरएल रीड वाला फंक्शन जो है, ये वाला रीड एज डेटा यूआरएल। अब हम मजीद आगे काम करेंगे। अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जो हमारा फाइल रीडर है उसके ऑन लोड फंक्शन पे एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ जो कि यानी कि ये क्या करेगा, जब ये ऑन लोड होगा यानी कि जो भी इसमें वैल्यू आ जाएगी तो फिर ये फंक्शन रन होगा। और इसके जो इवेंट होगा, इस इवेंट पे हमें यहाँ पर अपना जो है जहाँ पर हमने इमेज को डिस्प्ले कराना है, यानी कि इमेज को मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कराना है इमेज प्रीव्यू में, इस आईडी में स्टैटिक इमेज की जगह पर। तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर डॉट, और जो इसका एट्रीब्यूट है सोर्स का, जो इमेज में सोर्स का एट्रीब्यूट होता है उसमें ये हम वैल्यू दे देंगे इवन डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट। तो रिजल्ट का जो आपको मैंने दिखाया था, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है ये वाला, तो यही हमारा यहाँ पर फिर रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगा इवेंट के टारगेट पर। और अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो हमारी ये जो है अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रिजल्ट खाली आ रहा है। और अगर अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कंसोल लॉग करके, तो हमारा जो रिजल्ट है उसमें वैल्यू आ रही होगी। मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ और ये वाली वैल्यू जो है इसमें डाल देता हूँ। बेसिकली ये मैं अंदर डाल देता हूँ ये वाले फंक्शन में, यहाँ पर इसके नीचे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा फिर रिफ्रेश करके। ये देखें, अब हमारा यहाँ पर हमें ये इमेज भी मिल रही है और हमारा जो वो भी मिल रहा है तमाम जो प्रॉपर तरीके से। और ये हमारा देखिए करंट सोर्स भी हमें मिल रहा है। और मैं अगर आपको दिखाऊं इसको खाली यहाँ से प्रिंट करके यहाँ तक,
क्योंकि ये तो हमने सारा ही प्रिंट कर दिया इसका ऑन लोड का फंक्शन। तो मैं यहाँ से यहाँ तक दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, ये हमारा स्ट्रिंग हमें मिल रहा है 64 बिट का पूरे का पूरा। और अगर मैं आपको फाइल रीडर तो ये देखें, अब रिजल्ट के अंदर हमारे को ये हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें जो है हमारी वैल्यू मिल रही है। तो यही हमारे रिजल्ट में जा रही है और यहाँ पर हम सोर्स के जरिए उसको रिजल्ट को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो अब हमारी इमेज भी हमें डिस्प्ले होने लग गई है। देखें, मैं चेंज करता हूँ तो चेंज हो रही है, लेकिन अभी ये वर्क अपलोड पे वर्क नहीं करेगी क्योंकि हमने इस पे कोई भी अभी इस पे प्रोग्रामिंग नहीं की, मतलब कोड नहीं किया। तो अब यहाँ पर हम इसके अपलोड पे फंक्शन पे जो है कोड करेंगे। तो मैं यहाँ से जो हमारा फॉर्म हमने यहाँ पर लिया हुआ है ये वाला, इसके ऊपर सिलेक्टर फंक्शन पर आईडी बना लेता हूँ इवेंट। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इवेंट भी पास कराना है। जो हमारा को फॉर्म का डिफॉल्ट इवेंट है उसको हमने प्रीवेंट डिफॉल्ट के फंक्शन से ऑफ करना है ताकि वो सबमिट ना हो। और यहाँ पर अब हम अजेक्स ले लेंगे। यूआरएल, जो हमारी यूआरएल है ये अपलोड इमेज डॉट पीएचपी, जहाँ पर हमारा पीएचपी का कोड आएगा। तो ये यूआरएल डालनी है मुझे। यहाँ पर मेथड आ जाएगा जो कि होगा पोस्ट। उसके अलावा डेटा आएगा और डेटा को अभी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आएगा कंटेंट टाइप, जिसको मैं फॉल्स रहने देता हूँ और फॉल्स कर देता हूँ। और यहाँ पर जो आएगा प्रोसेस हमारा जो आएगा, यानी कि प्रोसेस डेटा को भी फॉल्स करना है। और यहाँ पर हमारा फिर सक्सेस फंक्शन आ जाएगा और इसमें हमारा डेटा आ जाएगा। और यहाँ पर हमें मैसेज शो कराना होगा। तो मैसेज के लिए यहाँ पर मैंने देखें ये बनाई हुई क्लास फॉर्म के नीचे। तो यहाँ पर मैं क्लास मैसेज डॉट HTML के थ्रू हमारा जो डेटा हमें वहाँ से मिलेगा, चाहे वो फेल्ड होने का मैसेज हो या फिर हमारे सक्सेस का मैसेज हो, वो इस डेटा में आएगा और हमें डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पर एक और काम करना है, ये जो इमेज में हमने डायनेमिक इमेज वैल्यू दिखाई है इसको भी हमें एम्प्टी खाली अब कर देना है, जो इमेज हमें मिल रही है वहाँ पर। तो मैं यहाँ पे सोर्स को बल्कि इसका क्या करना है, यहाँ पर इसको जो है हमारे को इसमें जो पुरानी वैल्यू है वो दिखा देनी है, जो कि ये है। मैं आपको अगर दिखाऊं ये वाली, तो यहाँ पर इसको पास कर देना है। तो इस सोर्स में हमारी दोबारा से ये इमेज आ जाएगी इमेज की जगह पर। ठीक है, अब हमारा ये हो गया काम। अब यहाँ पर एक और काम करना है डेटा के लिए, कि क्योंकि हम यहाँ पर मीडिया यानी कि हम इनक्रिप्ट टाइप जो है फाइल भेज रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करना है। और यहाँ पर मैं फॉर्म डेटा के नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और उसमें जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी न्यू फॉर्म डेटा की। ये इसका फंक्शन है फॉर्म को पढ़ने के लिए, जिसमें मीडिया फाइल आ रही हो, यानी कि इनपुट टाइप फाइल हो। और उसके अलावा भी बाकी भी ये पढ़ सकता है, उसको रीड कर सकता है। और फिर हमने इसको बताना है कि ये कौन सा फॉर्म इसने पढ़ना है। तो हमने यहाँ पे इस पे सबमिट फंक्शन लगाया, तो हम यहाँ से खुद दिस कर देंगे, यानी ये इसका डेटा हमें यहाँ पर इस वेरिएबल में स्टोर करा दे। और फिर हम उस डेटा को यहाँ पर पास कर देंगे डेटा में।
और ये हमारा PHP में सारा डेटा चला जाएगा जो भी फॉर्म का होता है। और मैं यहाँ पर अपना PHP का कोड शुरू करूँगा। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है इसकी कंडीशन से कि ये जो हमारी फाइल हमने पोस्ट की है ये खाली तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे कि इसका नाम है इमेज और इसका जो नेम है वो उसमें वैल्यू आ रही है। अगर वो खाली है तो यहाँ पर मैं एल्स भी लगा लेता हूँ पहले ही। अगर वो खाली है तो यहाँ पर इको हो जाएगा मैसेज जो हमारा आएगा। तो मैं यहाँ पर मैसेज डाल दे। तो यहाँ पर देखें मैंने मैसेज डाल लिया है। अब यहाँ पर अगर मैं फील्ड में खाली भेजूंगा तो यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा कि इमेज रिक्वायर्ड, तो हमें लाजमी इमेज देनी पड़ेगी। और उसके अब यहाँ पर एल्स पार्ट में हम अपना बाकी का कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये इमेज का नेम ले लिया है और टेम्परेरी पाथ ले लिया है। अब हम आगे चलेंगे और यहाँ पर मैं MySQL की क्यूरी लिख लूँगा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने ये क्यूरी भी लिख ली है, इंसर्ट इनटू इमेजेस। और इमेज के जो कॉलम है वो है जो हमारा यहाँ SQL में कॉलम है ये वाला। और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली इस इमेज की जगह। और रिजल्ट में हमारा जो है डेटा ये क्यूरी आ जाएगी। और फिर हम इस क्यूरी को यहाँ पर MySQL क्यूरी में रन कर लेंगे। और फिर मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन से चेक करूँगा कि हमें रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो अगर हमें रिजल्ट मिल रहा होगा यहाँ पर तो मैं यहाँ पर मैसेज शो कराऊंगा। और जो हमारी फाइल है इमेज की वो फिजिकली हम मूव करा देंगे फोल्डर में। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है। और आप चाहें तो नहीं भी करें तो इसकी ज़रूरत नहीं भी है, ऐसे डाल दें आप। तो मूव अपलोड फाइल के ज़रिए मैंने यहाँ पर इमेज का टेम्परेरी पाथ दिया है और अपलोड का फोल्डर का पाथ देके ये जो इमेजेस को कंकेटिनेट कर दिया है। और ये हमारी फाइल अब जो हमारा अपलोड का फोल्डर है वहाँ पर जाकर सेव हो जाएगी इस इमेज के नेम के साथ। और यहाँ पर मैंने साथ में मैसेज भी प्रिंट करवा दिया है कि इको इमेज अपलोड सक्सेसफुली। और एल्स पार्ट में हम अपना एरर का मैसेज शो करा देंगे। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको कर देता हूँ अपलोड फेल्ड। ठीक है। और ये हमारा अब इस साइड का भी PHP का कोड भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको चल के चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। मैं यहाँ से अभी देखें यहाँ पर हमारे डेटाबेस में भी कुछ नहीं है और यहाँ पर अपलोड के फोल्डर में भी कुछ नहीं है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा इमेज को अपलोड करके। तो सबसे पहले तो मैं खाली इसको अपलोड करता हूँ। तो देखें इमेज रिक्वायर्ड का मैसेज दे दिया इसने। और अब मैं इसमें ये इमेज डालता हूँ, बल्कि ये डालता हूँ। और यहाँ पर देखिए इमेज हमारी आ चुकी है। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ तो ये देखिए मैसेज आ गया इमेज अपलोड सक्सेसफुली। अब हम इसको फोल्डर में भी देख लेते हैं। देखिए हमें इमेज मिल गई है। और इसके SQL में भी देख लेते हैं। देखिए मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ। अब मैं ये वाली कर लेता हूँ। तो ये देखें अब ये भी अपलोड हो गई है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखें। और ये देखें ये इमेज आ गई है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।